हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। आज हम लोग एक फिर से ब्रिटिश पोएट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्विकनहम गार्डन एंड इसको लिखा गया है बाय जॉन डन. So the spelling goes like Donne, but you cannot pronounce it as Donny or Don. The correct pronunciation to this is John Donne. Twickenham Garden is a metaphysical poem that expresses the speaker's anguish after being deceived by a lady in love. So यहाँ पे स्पीकर प्यार में धोखा खा चुके हैं तो वो अपना एंगर अपना नाराज़गी जाहिर करने आए हैं इस पर्टिकुलर जगह पे जिसका नाम है ट्विकनहम गार्डन. ट्विकनहम गार्डन बसा हुआ है रिवर थेम्स के पास में लंदन इंग्लैंड में. So let's start with the line-to-line summary of Twickenham Garden written by John Donne. Blasted with sighs and surrounded with tears, hither I come to seek the spring, and at mine eyes and at mine ears receive such balms as else cure everything. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे जो है स्पीकर अपनी नाराज़गी जाहिर करने आया है. सो आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन से ही उसके उसके दिल का पेन अब हमको समझ में आ रहा है. ब्लास्टेड विथ साइज, साय मतलब होता है आहें भरना. सो वो बोल रहा है मेरा दिल आहें भर रहा है और मेरी आंखों में आंसू भरे हुए हैं. यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि स्प्रिंग की तलाश में आया हूँ, मतलब खुशी की तलाश में आया हूँ, सो दैट मैं मेरा सारा पुराना गम भूल जाऊँ जो कि मुझे मेरे बिलव्ड ने दिया था और यहाँ पे मैं आके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकूँ और मेरी आंखें और मेरे ईयर जो है जितनी भी पीड़ा उनको हुई है ये ट्विकनहम गार्डन का जो स्प्रिंग है उनको क्योर कर जाए. मतलब वो बोल रहा है ट्विकनहम गार्डन का जो जो वातावरण है वो एक बाम की तरह है जो मेरे जो दुख हुआ है मुझे अभी तक उसको क्योर कर जाए. बट ओ सेल्फ ट्रेटर I do bring the spider love which transubstantiates all and can convert manna to gall. यहाँ पे स्पीकर खुद को ओ सेल्फ ट्रेटर कह रहा है. ट्रेटर मतलब गद्दार, सेल्फ ट्रेटर मतलब क्या हुआ, खुद से गद्दारी करना, मतलब खुद से बुरा बर्ताव, खुद से दुश्मनी करना. क्यों वो खुद को ऐसा बोल रहा है? क्योंकि वो गार्डन में आया था पीस की तलाश में, स्प्रिंग की तलाश में, सो दैट वो अपने पुराने सारे गम भूल जाए और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करे. बट ओ सेल्फ ट्रेटर I do bring the spider love, लेकिन मैं खुद का गद्दार हूँ, मैंने खुद से गद्दारी किया. क्यों, कैसे? मैंने यहाँ पे अपनी पुरानी जितनी भी बुरी यादें थी, मेरी जो गर्लफ्रेंड ने मुझको धोखा दे दिया था, वो सारी बुरी यादें, सारी तकलीफ में यहाँ पे साथ में लेकर आया हूँ. और यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में स्पाइडर लव से वो अपने प्यार को कंपेयर करते हैं. अभी तक के हम लोगों ने देखा है कि पोएट्स कभी भी इस तरीके का कंपैरिजन पोएट्स ने नहीं किया है. लव का कंपैरिजन हमेशा मून से होता है, फ्लावर्स से होता है, अच्छी अच्छी चीज़ों से होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पाइडर लव से कंपेयर किया है विच ट्रांससब्सटैंशिएट्स ऑल. ट्रांससब्सटैंशिएट्स मतलब रूपांतरण करना या फिर कंप्लीटली बदल देना. तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पाइडर लव के समान है मेरा लव जो मैना को गॉल में कन्वर्ट करता है. अब मैना क्या है? मैना एक टाइप का अमृत है जिससे जीवन दान मिलता है, लेकिन इनका लव क्या है? मैना को भी गॉल में कन्वर्ट करता है. गॉल मतलब पॉइजन होता है. सो इनका लव जो है स्पाइडर जैसा है, स्पाइडर के लव जैसा है जो अमृत को भी जहर बना सकता है. And that this place may thoroughly be thought true paradise I have the serpent brought. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये जो गार्डन है, जो ट्विकनहम गार्डन है, ये पैराडाइज की तरह है, ये इतना खूबसूरत है, ये बिल्कुल हेवनली है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने साथ में सांप को लाया है. सर्पेंट मतलब सांप. अभी पोइट ऐसा क्यों कह रहा है मैंने यहाँ पे सांप को लाया है? सांप को वो अपने पुराने बुरी यादों के साथ में कंपेयर कर रहा है. वो बोल रहा है इस पैराडाइज जगह पे मैंने सांप ला लिया है. मतलब यहाँ पे तो मैं स्प्रिंग ढूंढने के लिए आया था, मैं यहाँ पे अपनी नई जिंदगी की तलाश करने आया था, खुशी की तलाश में आया था, लेकिन मैंने अपने माइंड में सारी की सारी मेरी जो गर्लफ्रेंड ने मुझको धोखा दिया है तो सारी की सारी बुरी पुरानी यादें भी अपने साथ में लाया हूँ. "'Twere whole summer for me that winter did benight the glory of this place, and that a grey frost did forbid
these trees to laugh and mock me to my face. यहाँ पे पोइट हमको बताते हैं कि ट्विकेनहम गार्डन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि उसको अच्छा फील करवा रही थी, लेकिन उसके माइंड में अभी भी उसकी पुरानी पास्ट लाइफ की बुरी यादें बहुत सारी है जो कि वो खुद अपने साथ में गार्डन में लाया है, जिसकी वजह से जो ग्लोरी है गार्डन की वो सारी की सारी खराब हो रही है। जो चीज़ें उसको खुशी दे रही थी अब वो भी चीज़ें इस दुख के कारण खराब हो रही है। और इसके वजह से पोएट ऐसा फील कर रहे हैं कि जो ट्रीज है गार्डन में, जो फ्लावर्स है, फूल पत्तियां है, वो भी पोएट पे हंस रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। लेकिन विंटर का सीजन है तो बहुत सारी फॉग है, फ्रॉस्ट है, जिसकी वजह से उसको वो जो ट्रीज नहीं दिख रही है तो उसको थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि भले ही वो ट्रीज मेरे पे हंस रही है तो कम से कम वो फॉग की वजह से कवर है और मुझको दिख नहीं रही है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। But that I may not this disgrace endure, not yet leave loving, love, let me some senseless piece of this place be, make me a mandrake, so I may grow here, or a stone fountain weeping out my ear. यहाँ पे पोएट बता रहा है कि मैं इस तरीके का अपमान सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कौन सा अपमान? जो ट्रीज, फूल, पौधे उसके ऊपर जो हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहा है, वो अपमान मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं इस गार्डन से ऐसे जा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस गार्डन से चला गया तो मेरे दिमाग में और मेरे दिल में जो पुरानी यादें मैं यहाँ पे भुलाने के लिए लाया था वो भी मेरे साथ में चली जाएंगी और मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाऊंगा। और ट्विकेनहम में आने का मेरा जो मेन पर्पस है, जिस मोटिव से मैं आया था, वो तो कभी पूरा होगा ही नहीं, मैं हमेशा ऐसा दुख में ही रहूँगा। तो वो गार्डन से बाहर भी नहीं जा सकता है, गार्डन में रह भी नहीं सकता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक सेंसलेस ऑब्जेक्ट बन जाऊँ। मतलब मैं सोच भी नहीं पाऊँगा, देख भी नहीं पाऊँगा कि ये ट्रीज़ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे में कोई सेंस नहीं रहेगा और मैं इधर ही रह पाऊंगा। सो ये पोइट सोच रहा है, तो वो बोल रहा है कि मेक मी अ मैंड्रेक। मैंड्रेक मतलब एक टाइप का पौधा होता है जिससे मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, सो दैट मैं अगर प्लांट बन जाऊँ तो मैं यहाँ पे रहूँगा और बढ़ते रहूँगा। और मेक मी अ फाउंटेन वीपिंग आउट माई ईयर, मतलब मुझे फाउंटेन बना दो, मैं साल भर मेरे आंसू यहाँ पे बहाता रहूँगा। जो फाउंटेन से पानी निकल रहा है उसको पोएट जो है अपने आंसुओं से कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर मैं फाउंटेन बन जाऊँ तो यहीं पे रहूँगा और अपने आंसू बहाते रहूँगा। Heather with crystal phials, lovers, come and take my tears which are love's wine, and try your mistress' tears at home, for all are false that taste not just like mine. यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि अगर मैं फाउंटेन बन गया तो वहाँ पे जितने भी उस ट्विकेनहम गार्डन में जितने भी लवर्स आएंगे घूमने के लिए, मैं उनको बुलाऊंगा और बोलूँगा कि मेरे जो आंसू बह रहे हैं, मतलब जो पानी बह रहा है मेरे फाउंटेन से, जो कि मेरे आंसू है एक्चुअली, उसको एक क्रिस्टल फाइल में आप लो। क्रिस्टल फाइल मतलब आप बोल सकते हैं एक टाइप का क्रिस्टल बॉटल, मतलब एक कांच की बॉटल, मतलब चमकीली बॉटल ऐसे बोल सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि मैं लवर्स को बोलूँगा कि आओ मेरे जो आंसू है क्रिस्टल की बॉटल में लेके जाओ, अपने घर में लेकर जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ या अपनी मिस्ट्रेस जो भी है उसके आंसुओं के साथ में कंपेयर करो। ओके और इसका टेस्ट और फाउंटेन के जो आंसू है उसका टेस्ट अगर सेम नहीं हुआ तो आपकी जो मिस्ट्रेस है वो धोखेबाज है, या फिर आपकी मिस्ट्रेस के जो आंसू है वो नकली है। सो यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब जो पोएट है बोल रहा है कि उनका प्यार हमेशा से सच्चा था और सच्चा है, और उनके अलावा दुनिया में किसी की भी गर्लफ्रेंड का, वाइफ का, मिस्ट्रेस का, किसी का भी प्यार अगर उनसे अलग है तो वो झूठा है। लाइक ऑल इन ऑल मतलब यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पोएट। Alas, hearts do not in eyes shine, nor can you more judge women's thoughts by tears than by her shadow what she wears. इसके पहले वाले लाइंस में जैसा कि पोएट ने बताया कि आप फाउंटेन के आंसू और अपने बीवी के आंसू कंपेयर करो और अगर एक जैसा टेस्ट ना आए तो बीवी मतलब तुम्हारी झूठी है, या फिर उसका प्यार झूठा है, या फिर उसके आंसू झूठे हैं। तो यहाँ पे भी वही पोएट कंटिन्यू करते हुए बोल रहे हैं कि एक औरत को उसके आंसुओं से हम जज नहीं कर सकते हैं। अगर वो रो रही है तो हो सकता है वो नकली रो रही है या फिर कुछ मनवाने के लिए रो रही है। सो उसके थॉट्स, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर वो रो रही है उसके आंसुओं से हम उसको जज नहीं कर सकते।
देन बाय हर शैडो व्हाट शी वेयर्स। अगर हम किसी की शैडो देखते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि वो एग्जैक्टली पर्सन क्या पहन के है। किसी की शैडो देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो कपड़ा वुलन पहन के है या फिर कॉटन पहन के है या सैटिन पहन के है, नहीं, राइट। शैडो तो कंप्लीटली हमको ब्लैक दिखती है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते एग्जैक्टली कौन सा कपड़ा पहन के है। तो पोएट बोल रहे हैं जैसे हम शैडो को देख के औरत ने क्या पहना है, किस टाइप के कपड़े पहने हैं, हम वो नहीं जज कर सकते हैं, उसी तरीके से औरत के आंसू देख के हम नहीं जज कर सकते हैं कि उसके दिल में क्या है। मतलब यहाँ पे पोएट सरासर औरत को गलत ठहरा रहा है। मतलब वो अगर सच में भी रो रही हो, सच में भी प्यार कर रही हो, तो पोएट तो यही बोल रहा है कि नहीं, हम जज ही नहीं कर सकते, हम सोच ही नहीं सकते कि वो सच है या झूठ है। ओ perverse sex, where none is true but she, who's therefore true because her truth kills me। यहाँ पे पोएट जो है वुमेन को परवर्स सेक्स बोल रहा है। परवर्स मतलब दोषी या फिर भ्रष्ट, सेक्स मतलब जेंडर। सो सरासर इल्ज़ाम लगा रहा है पोएट वुमेन को। वो बोल रहा है मतलब तुम दोषी हो, तुम कोई भी सही नहीं हो। बाकी की वुमेन को बोल रहा है तुम लोग सही नहीं हो। वेयर नन इज ट्रू, कोई भी सही नहीं हो बट शी कौन, उसकी जो बिलव्ड है, जो लवर है, जिसने धोखा दिया है। क्यों वो सही है? क्योंकि उसका ट्रुथ मुझे किल कर रहा है, मुझे मार रहा है। उसका कौन सा ट्रुथ? कि उसने अपना सही रूप दिखाई, सच्चा रूप दिखाई। कौन सा सच्चा रूप था उसका? कि वो धोखेबाज थी। ओके, सो ये एक औरत ने इसको धोखा दिया, तो इसकी वजह से ने सारे के सारे औरतों को टारगेट कर दिया और सभी को झूठा बता दिया। ओके, सो ये इन लाइन से ये पोएम जो है फिनिश होती है। तो चलिए हम लोग फटाफट इस पोम की थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो जो मेन थीम है इस पोम की वो है अनरिक्विटेड लव। अनरिक्विटेड मतलब पूरा ना हुआ प्यार, मतलब अधूरा हुआ प्यार। और भी काफ़ी सारी थीम्स है जो पोएट इसमें डिस्कस करते हैं, जिसमें है फ्रस्ट्रेशन, मतलब गुस्सा, एंग्विश, लव, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। येस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस पोम की, जिसके ऊपर पोएट बहुत ही फोकस करते हैं कि जो अपीयर होता है वो एक्चुअली में होता नहीं है। एंड ऑफकोर्स नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी क्यों थीम है इस पोम की? क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन जो वहाँ का वातावरण है ट्विकेनहम गार्डन का, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो किसी तरीके से पोएट को पीस देती है। क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्पीकर है नाराज़गी जता रहा है अपने प्यार के बारे में, जिसमें इसने धोखा खाया है उस पर बहुत नाराज़गी जता रहा है। और वो डायरेक्टली वुमेन को पॉइंट आउट कर रहा है कि जो दिखाती हैं औरतें वैसी एक्चुअली होती नहीं है, उनके टीयर्स बहुत बारी झूठे भी हो सकते हैं। सो ऑल इन ऑल ये पोएम है एक प्यार में धोखा खाए हुए आशिक की, जो अपना सारा का सारा दर्द ट्विकेनहम गार्डन में आके जताता है। लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। यहाँ पे भर भर के मेटाफर का यूज़ किया गया है। स्टार्टिंग ही होती है ब्लास्टेड विथ साइज। सो कंपेयर करते हैं साइन को, मतलब आह भरना को, एक्सप्लोजिव से, मतलब आह से ब्लास्ट हो रहा है। सो ये एक मेटाफर है। और मेटाफर एग्जैक्टली क्या है, आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मेटाफर के अलावा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ किया गया है। आप वो लाइन में क्लियरली देख सकते हैं, दीज ट्रीज टू लाफ एंड मॉक मी टू माई फेस। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन में पर्सोनिफाई किया गया है इस लाइन को। एंड थर्ड स्टैंजा में पोएट मेटोनिम का भी यूज़ करते हैं अपने आंसुओं के लिए, जिसको वो बोलते हैं लव्स वाइन। और इसके ऊपर यहाँ पे एपिग्राम एंड आयरनी का भी यूज़ बहुत किया गया है। So this was all for this particular poem, and again it is very very important, आप एग्ज़ाम के लिए जाए so इसको प्रिपेयर करना ना भूलें। और मेरे पढ़ाने का तरीका या फिर नोट्स या मेरे वीडियो का कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, पॉजिटिव सा कमेंट कर दो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड प्लीज़ शेयर इट मैक्सिमम विथ योर MA एंड इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।